हाय एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम अ काउंसलिंग एक्सपर्ट। नीट 2025 का पेपर हो चुका है। बहुत सारी आपको एमबीबीएस बीडीएस के कॉलेजेस की कट ऑफ लिस्ट या फिर मैं आपको बोलूं स्टेट वाइज कॉलेज वाइज आपको कौन सी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, कैसी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है स्पेसिफिकली फॉर एमबीबीएस आपको मिल गई होंगी इस चैनल पे, है ना। अब जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा आ रही थी वो थी कि मैम आप प्लीज टॉप 10 या टॉप 20 बीएमएस कॉलेजेस की लिस्ट बना दीजिए, हमें बता दीजिए कि अगर हम लोग काउंसलिंग में बैठते हैं तो वो कौन से टॉप 20 कॉलेजेस होने चाहिए आयुष के, जो कि मैं लगा सकता हूं अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में डाल सकता हूं अगर मुझे बीएमएस करनी है इन पर्टिकुलर, है ना। तो आप लोगों को पता है आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड ऑलरेडी एक मैं वीडियो डाल चुकी हूं कि उसकी काउंसलिंग का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन फीस क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, स्टे वैकेंसी राउंड 1, स्टे वैकेंसी राउंड 2, सब कुछ के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूं और वो आपको इसी चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। अब आज मैं इन पर्टिकुलरली बात करने वाली हूं वो टॉप 20 कॉलेजेस जिसमें आप बीएमएस के लिए एनरोल कर सकते हो और यही जो आपके 20 कॉलेजेस होने चाहिए ये आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में जरूर से जरूर होने चाहिए, ठीक है। मैं साथ ही साथ इन कॉलेजेस का फी स्ट्रक्चर भी बताने वाली हूं, तो ताकि आपके दिमाग में चीजें क्लियर हो जाए कि यार मुझे ये वाला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए, मैं इतनी फीस दे सकता हूं, जो भी अफोर्डेबिलिटी सब चीजों की बात होती है बेटा जी। सो अब लेट्स स्टार्ट विद आवर बीएमएस टॉप 20 कॉलेजेस एंड फॉर दिस प्रेफरेंस लिस्ट ये तो मैं आपको बता दूंगी, बट आपको अगर अपने पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल आप इतने मार्क्स स्कोर कर रहे हो उसके बाद मेरी प्रेफरेंस लिस्ट क्या होनी चाहिए, अगर वैसा कुछ जानना है तो आपको एक गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा जिसका लिंक आपको चैट बॉक्स में पिन्ड मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा जी आप लोगों को ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो आपको मिलने वाला है हमारे नीट अड्डा काउंसलिंग चैनल पे, तो उसका लिंक भी आपको कहां मिलने वाला है, चैट बॉक्स के अंदर मिलने वाला है। सो बेटा जी लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉप 20 बीएमएस कॉलेजेस। सबसे पहले हमारा टॉप 1 पे आता है IMS BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी विच इज इन वाराणसी। 13,410 कुछ फीस है बेटा जी इसकी। बीएमएस कॉलेजेस के लिए टॉप नंबर 1 कॉलेज आपका BHU होता है। नेक्स्ट है बेटा जी NIA जयपुर, है ना, ये भी आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है। मैं आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में ही बात करने वाली हूँ। 54,863 अराउंड इसकी फीस है। नंबर 3 पे आता है ITRA जामनगर। जामनगर यार बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग सकता है कि यार मैम दूर है तो आप अगली प्रेफरेंस चूज कर सकते हैं, बट इट शुड बी इन योर प्रेफरेंस लिस्ट क्योंकि एक बहुत अच्छा प्रेस्टिजियस कॉलेज है एंड इसकी फीस भी अगर आप देखोगे यार 3,252 रुपए इसकी फीस है मात्र, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है बेटा जी AUTC न्यू दिल्ली में है। अब ये कॉलेज क्यों प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि बेटा जी आपको दिल्ली जैसी लोकेशन मिल जाती है, प्लस आपको यहां पर जब मैं AUTC की बात करती हूं एक प्रेस्टिजियस कॉलेज है, करोल बाग में ये कॉलेज एस्टैब्लिश्ड है एंड बहुत ज्यादा। इसके साथ साथ अगर आप BMS के लिए भी एनरोल करना चाहते हो तो यहां पर साथ के साथ यूनानी के लिए अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो भी आप इस कॉलेज को प्रेफर कर सकते हो। ऑन नंबर 5 वी हैव AIIA गोवा। अब जब मैं इस कॉलेज की बात करती हूँ AIIA की एक ब्रांच है जो कि दिल्ली में भी है, बट वो सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए ही मानी जाती है ना। वो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज ही है, उसमें अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज नहीं है। बट गोवा जैसी लोकेशन है ना, मतलब आप 4.5 साल गोवा जैसी लोकेशन पे रहने वाले हैं, अगर आपको ये कॉलेज मिलता है और इसकी फीस है अराउंड 55,400 रुपीज। नेक्स्ट वी हैव CBPACS विच इज इन दिल्ली। अगर आप हम लोग AUTC की बात करते हैं बेटा जी, है ना, AUTC की फीस अगर हम लोग देखते हैं वो 3,365 रुपीज है। वहीं पर दिल्ली में एक और कॉलेज है जो कि आपको BMS ऑफर करता है, उसकी फीस थोड़ी ज्यादा है ना, इसलिए मैंने इसको थोड़ा बाद में प्रेफर करा है। बट ये कॉलेज बहुत अच्छा है, यहाँ पर एक्सपोजर बहुत अच्छा है, आपको काफी सारी अच्छी इंटर्नशिप आपको यहाँ पर मिल जाएगी, प्लस दिल्ली का सराउंडिंग मिल जाएगा जिसमें आप आगे पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी आपको आसानी हो जाएगी क्योंकि इंटरनल कोटा जैसी चीज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट वी हैव NEIAH शिलोंग। अब देखो
ये जो NEIAH शिलोंग है ना, इसके लिए बोला जाता है यार नया कॉलेज है, बट बेटा इट इज़ अ प्रेस्टिजियस कॉलेज है ना, बहुत अच्छा कॉलेज है ना, बहुत अच्छी चीज़ें आपको वहाँ पर ना एक्सपोजर ज़्यादा है शिलोंग में इस चीज़ को लेके। तो इसकी फीस कितनी है बेटा जी? इसकी फीस है मात्र 42,100 रुपीज़। नेक्स्ट वी हैव JB रॉय मेडिकल कॉलेज विच इज़ इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल। ये वो आयुर्वेदिक कॉलेज है जो बहुत पुराना है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, एंड प्लस फीस अगर आप देखोगे बेटा इट इज़ वेरी मच अफोर्डेबल, 5100 की इसकी फीस रहने वाली है। नेक्स्ट वी हैव SKAC कुरुक्षेत्र विच इज़ इन हरियाणा। श्री कृष्ण आयुर्वेदिक कॉलेज है, हरियाणा में है बेटा, कुरुक्षेत्र में है। सेम मैं बोलूँगी बेटा जी, एक्सपोजर अच्छा मिल जाता है, प्लस 15,480 रुपीज़ की इसकी फीस है विच इज़ वेरी मच अफोर्डेबल। एंड ऑन नंबर 10 वी हैव DSRRAV विच इज इन जोधपुर, 90,000 के अराउंड इसकी फीस है, बट वहां पर आपको बहुत सारे मतलब इंटर्नशिप की अगर मैं बात करूं तो बेटा कमी नहीं मिलेगी आपको वहां पर, है ना। नेक्स्ट वी हैव NIA पंचकुला बेटा, 42,025 रुपीज इसकी फीस है ना। ये कॉलेज BMS के लिए मैं बोलूंगी बहुत न्यू है, बट ये यार नेशनल उपाधि इसको मिल रखी है। आप सोचो कितना मतलब बड़ा कॉलेज है और यहाँ पर एक्सपोजर आपको काफी ज्यादा मिलने वाला है। एंड ऑन नंबर 12 वी हैव RA पोदार आयुर्वेदिक कॉलेज विच इज इन मुंबई, 85,500 के अराउंड फीस है बेटा। महाराष्ट्र में ना बहुत सारे कॉलेजेस हैं अगर मैं आयुर्वेदिक की बात करूं, और मैं यहाँ पर क्योंकि स्पेशली गवर्नमेंट पब्लिक कॉलेजेस की बात कर रही हूँ, है ना। बट अगर आप क्या कह सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करते हैं ना बेटा, वहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, उनमें से बेस्ट ऑप्शन आपका RA पोदार आयुर्वेदिक कॉलेज है। नेक्स्ट वी हैव MMM आयुर्वेदिक कॉलेज विच इज इन उदयपुर, 37,500 के अराउंड इसकी फीस है। ऑन नंबर 14 आपको चूज करना है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ, 90,000 के अराउंड फीस है। देन अगेन वी हैव गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज वाराणसी, 19,000 की इसकी फीस है बेटा जी। एंड नेक्स्ट वी हैव गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज विच इज इन गुजरात, 6,000 मात्र फीस है बेटा, विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्सपोजर। नेक्स्ट वी हैव गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज विच इज इन पटना, 28,900 यानी कि ऑलमोस्ट 29,000 के अराउंड इसकी फीस पड़ जाती है। अब ऑन नंबर 18 वी हैव गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज रायपुर। देखो अब मैं छत्तीसगढ़ की बात करती हूँ, वहां पर 2 गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है, एक है रायपुर में, एक है बिलासपुर में। अब बिलासपुर वाला भी ऑप्ट कर सकते हैं, बट अगर मैं कंपैरिजन करूं, दोनों में कंपैरेटिवली बात करूं, रायपुर वाला आपका प्रेफरेंस लिस्ट में जरूर होना चाहिए। एंड इसकी जो फीस है बेटा जी इट इज अराउंड 26,000 रुपए, है ना। नेक्स्ट है बेटा जी गवर्नमेंट अखनंदा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज विच इज इन गुजरात, 18,000 के अराउंड इसकी फीस बैठ जाती है। एंड ऑन लास्ट वी हैव गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज विच इज इन बैंगलोर कर्नाटका, 80,000 फीस, 35,000 इसकी फीस है अगर मैं बात करती हूँ। प्लस देखो यार जब हम लोग ये प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं ना तो हमें काफी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, कौन सा कॉलेज कितना पुराना है, इंटर्नशिप की क्या क्या चांसेस है, पेशेंट लोड कैसा है, क्या उस स्टेट में पीजी, अगर मैं उस कॉलेज में जा रहा हूं तो क्या मुझे उस कॉलेज में आगे पीजी भी मिल रहा है। क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है जब हम लोग बात करते हैं कि यार मैं ये आयुर्वेदिक या ये मेडिकल कॉलेज क्यों चूज करूं। मैं उसमें देखूंगा ना कि यार अगर मेरे को उस कॉलेज में पोस्ट ग्रेड करने का भी मौका मिल रहा है, उस कॉलेज में पोस्ट ग्रेड है, तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। एक तो सेम एनवायरमेंट रहेगा, है ना, जिसमें हम लोगों ने अपनी पूरी ग्रेजुएशन निकाली होगी। प्लस यार बहुत सारे कॉलेजेस में वहां पर इंटरनल कोटा भी होता है कि अगर आपने MBBS या BDS या BAMS यहां से किया है तो आपका इतना परसेंटेज ऑफ कोटा है जो कि आप पोस्ट ग्रेड में आपको मिल जाएगा अगर आपने सेम कॉलेज से अपना अंडरग्रेड करा है तो, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनके बेसिस पे आपको ये प्रेफरेंस लिस्ट दी गई है। अगर आप स्पेसिफिकली कुछ स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे यूपी से बिलोंग करते हैं, तो यूपी के ही मैंने यहाँ पर बेटा जी 2 कॉलेजेस बता दी है, एक है बेटा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ और एक है बेटा वाराणसी, है ना। तो ऑलरेडी अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको स्टेट वाइज भी आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मैंने आपको बता दिया है, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज मैंने आपको बता दिया है। प्लस इसके अलावा बेटा जी अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आपको चैट बॉक्स में एक फॉर्म दे रखा है, वो फॉर्म जरूर से भरना है आपको, है ना। अगर आप काउंसलिंग में बैठना चाह रहे हैं, कंफ्यूज है, तो वो फॉर्म जरूर भरिएगा क्योंकि वो फॉर्म आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है फॉर योर काउंसलिंग। क्योंकि काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस है बेटा जिसमें ना अगर मैं बोलूं कि अगर आप
आपने पेपर बहुत अच्छा दिया है लेकिन आपने काउंसलिंग ढंग से नहीं करी है, आपने चॉइस फिलिंग ढंग से नहीं करी है, बेटा आपके हाथ से बहुत अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज निकल जाएगा। एंड फीस ऑफ क्या कहूं, प्राइवेट कॉलेजेस बहुत हाई है बेटा, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। सो ऑन दिस नोट ये आपको गूगल फॉर्म जरूर भरना है, जिसका लिंक आपको यहां पर चैट बॉक्स में मिल रहा है। और प्लस नीट काउंसलिंग अड्डा 247 आपको फॉलो कर लेना है, टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक भी चैट बॉक्स में है, आपको पीडीएफ वहीं मिलने वाला है। टिल देन स्टे ट्यून्ड ऑन डॉक्टर्स अड्डा। टाटा बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।